संस्थापक महर्षि। एक बार सब पढ़ो, खड़ा करा पूछ रहा हूँ। अभी आज जो दिखाया हो पढ़ो, खड़ा करा पूछ रहा हूँ एक लाइन से। चलो क्या हो बेटा? अच्छा नहीं तो गाना नहीं, एक्चुअली अचानक याद आ गया कि चला एक जोगी एक राजा जोगी को मनाने, है ना। चला एक राजा जोगी को मनाने, बस हो गया ये। चलो यहाँ पे ध्यान दो। याद कर लीजिए, तुरंत पूछ रहा हूं। चलिए आप लोग से पूछ लो, मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ उच्छेदवादी कौन है? उच्छेदवादी तुम बता रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, संदेहवादी। जल्दी पढ़ो फिर पूछना, अभी खड़ा करा कर पूछूंगा, जल्दी याद करो। इतना पढ़ने की क्या जरूरत? सिर्फ मैंने संस्थापक बोला है, संस्थापक पढ़ो, सिर्फ नाम संस्थापक पढ़ो। संस्थापक कौन करे पढ़िए। हाँ चलो बस बंद करिए। हाँ तुम बताओ, बगल में तुम्हारा जो खड़े हो जाओ, बताओ संजय बिट्ठपुत्र किस विचार, संजय बिट्ठपुत्र किस विचार के संस्थापक हैं? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप कितने का प्राण सूख गया होगा, लेकिन सबको पढ़ना चाहिए ना। चलिए हाथ उठाइए, बताइए उच्छेदवादी कौन है? पक्का? नियतिवादी पूरण कश्यप। बहुत मैं पूछ रहा हूं पूरण कश्यप, पूरण आप समझ आया? कह रहे नहीं, मैंने पूछा पूरण कश्यप, बताइए किसकी विचारधारा है? गुड। अच्छा आप बताइए आजीवन धर्म के संस्थापक। इसको याद कर लेना, सुमिलित करने को पीसीएस और यूपीएससी दोनों में देता है, पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम अगला टॉपिक हेडिंग डालिए सब लोग, 16 महाजनपद देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
16 महाजनपद। हेडिंग डालिए 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। क्लियर बेटा? हो गया? चलिए अब आगे। तो 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा पहले सुनिए, फिर एक मैपिंग भरेंगे हम, फिर 16 महाजनपद में मगध के उत्कर्ष से मेंस का क्वेश्चन होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो ये मौर्य साम्राज्य तक पहुंचेगी पहले। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें दोस्तों। जो ऋग्वैदिक काल में जो जन था, याद है सबको? जो ऋग्वैदिक जन था वही उत्तर वैदिक में आकर के जनपद बना। क्या बना? जनपद। और यही जनपद 600 BC में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आकर महा जनपद बना। और इसी महाजनपद में से एक महाजनपद साम्राज्य बन गया। ठीक है, ध्यान दें। जन जो है ये अस्थाई यायावर या घुमंतु प्रकृति का द्योतक है। जबकि महाजनपद स्थायी है ना, स्थायी सभ्य जीवन या स्थायी जीवन, स्थायी सभ्य जीवन, स्थायी जीवन का एक क्या है, इसकी प्रकृति है। वही दोस्तों महाजनपद जो है वो स्थायी राजनीतिक, स्थायी जीवन का स्थायी राजनीतिक उत्कर्ष का प्रतीक है। स्थायी जीवन के साथ साथ स्थायी जीवन का राजनीतिक उत्कर्ष का प्रतीक है, इसकी प्रकृति। हाँ, आपकी मर्जी, हम उसको लिखाएंगे थोड़ी, मैं समझाता चला जा रहा हूं। लिखाएंगे हम 16 महाजनपद के नाम से। इज इट राइट? बात समझ में आ गई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत में ढेर सारे, कई दर्जन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई सारे, मतलब उसकी संख्या निश्चित नहीं है, कई सारे इस समय जनपद हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब बेटा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ढेर सारे जनपद हैं। ठीक है, और इन्हीं जनपदों में से कुछ इतने विकसित हैं कि उसे महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? इतने विकसित और बड़े हैं, उन्हें महाजनपद कहा गया और इनकी संख्या 16 बताया गया। बात समझ आया? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद भी हैं, लेकिन इस समय की विशेषता जनपद नहीं है, विशेषता महाजनपद है, क्योंकि जनपद तो इसके पहले भी थे। इस समय नहीं, इस समय नया क्या है? महाजनपद, अर्थात बड़ी राजनीतिक इकाई। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बड़ी राजनीतिक इकाई हमें 16 दिखाई देती है। ठीक है, लिखते रहना। हो गया? अब आगे ऐसा थोड़ी चलेगा। ओके, क्लियर है ना?